नमस्कार। एएलजी ग्रुप के मेरे सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, कोटा मीट जो कि 19, 20 और 21 दिसंबर को होने वाली है, उसमें हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं एक 9 स्टेप प्रोसेस की। तो उसके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ। साथ में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक उसका प्री प्रिपरेशन हमारा फ्रेमवर्क है, जिसमें हम आपको एक क्वेश्चनेयर देने वाले हैं, जिसका आपको इंटरव्यू फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करना है, जिससे कि आपके बिजनेस की जो जरूरी जानकारियां हैं, जिसके ऊपर आधारित हम आपका पूरा 9 स्टेप प्रोसेस बनाने वाले हैं, वो सारी जानकारियां हमारे पास आ जाए। तो इससे रिलेटेड ज़्यादातर लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता है, फिर भी एक बार नए लोगों के लिए भी और सभी लोगों को ये जानकारी हो सके, उसके लिए मैं ये छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। साथ में मैं इसको अपने पूरे ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूं, ताकि जो लोग अभी भी आने का मानस बना रहे हैं या बना सकते हैं, वो एक बार समझें कि ये कितनी ज़रूरी एक्सरसाइज हम यहाँ पर करने वाले हैं और आपको क्या चीज़ फिजिकली एक मिलेगी वहाँ पर, जिसका एहसास अगर आपको हो और आप अगर आने का प्रोग्राम बनाएं, तो शायद ये वीडियो उसमें अपनी सफलता की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं हम कि क्या एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं, क्या आपसे वांछित रहेगा, क्या आपको तैयारी करके आना है, और किस तरह से हम इस पूरे एक पूरा हमारा जो प्रोग्राम है, ये 9 स्टेप प्रोसेस मेकिंग का, इसको हम सफल बना सकते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा सा स्क्रीन में कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो साथियों, ये हमारा 9 स्टेप फ्रेमवर्क को मास्टरिंग करने का हमारा ये प्रोग्राम रहने वाला है। द 9 स्टेप बिजनेस सक्सेस ब्लूप्रिंट, ए कंप्लीट गाइड फॉर बिजनेस ओनर। अगर आपने ये एक 9 स्टेप प्रोग्राम आपका बना दिया, तो आप निश्चित तौर पर ये मान के चलें कि आप एक बहुत बड़ा काम आपने आपके बिजनेस का कर दिया, क्योंकि ये बिजनेस ओनर के करने का एक जो सबसे बड़ा पार्ट मैं जो मानता हूँ कि अपने बिजनेस में होता है, वो यही है 9 स्टेप क्रिएशन। और देखिए, जितने भी आप कोचेस के पास जाएंगे, सब लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में पेश करते हैं। कोई सुमित सर हमारे इसको इसी चीज को पीटी स्टेडियम नाम से बुलाते हैं। और भी जो डिफरेंट कोचेस के पास जाएंगे, तो ये इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। लगभग लगभग सभी चीजें इसी में समाहित हैं। तो एक जब बिजनेस को स्ट्रक्चर देना होता है, तो उसके लिए एक 9 स्टेप प्रोसेस होता है। तो वो 9 स्टेप क्या क्या होते हैं? तो साथियों, ये हमारे 9 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो विजन होता है, यानी हमें जाना कहाँ है। वो हमारे सारथी का काम करता है कि हमें डायरेक्शन दिखाता है हमेशा। दूसरा स्टेप होता है हमारा मिशन, की दुनिया हमारे साथ क्यों जुड़े, ऐसा क्या हम बड़ा कर रहे हैं, बिग कॉज क्या है हमारा, पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस क्या है। देखो, दुनिया में हम आए हैं तो हमें ईश्वर ने कुछ ना कुछ एक स्पेशल काम करने के लिए भेजा है। क्या हम उस स्पेशल काम को समझ पाए, और क्या हम उसको कर रहे हैं, ताकि और भी दुनिया हमारे साथ जुड़े। महात्मा गांधी जुड़े, देश को आजाद कराने के लिए जुड़े। और भी हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल है। चिपको आंदोलन, जिन्होंने पेड़ों से चिपक करके उनको उसको उन पेड़ों को बचाया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक बड़ा मिशन अगर आप लेके चलते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। वैल्यूज क्या है आपकी, कल्चरल और एथिकल फाउंडेशन क्या है आपके बिजनेस के, यानी ऐसी क्या चीज है, जो प्रिंसिपल्स जो आपको गाइड करते हैं मुश्किल समय में भी अगर आपको डिसीजन लेना है, तो वो वैल्यूज आपकी जो है आपका गाइडेंस का काम करती हैं। गोल्स आपके शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका क्या है, कैसा आपकी टीम कैसी है। और इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, करंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये दोनों किस तरह के रहेंगे। पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी हर पोजीशन के क्या आपने काम लिखे हुए हैं, क्या प्रमुख जिम्मेदारियां उनकी क्या रहेंगी, उनके सब टास्क क्या रहने वाले हैं। तो ये आपका क्या हर पोजीशन का बना हुआ है। केपीआई, यानी उनके जांच पॉइंट क्या होंगे, किस कसौटी पर हम उनके कामों को जांचेंगे। तो ये पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, छठा स्टेप हमारा। फिर इसके बाद आता है हमारा डिफॉल्ट डायरी। क्या हमने टाइम स्ट्रक्चरिंग किया हुआ है सभी का, कि हम सोमवार से लेके शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक काम करते हैं। तो 9 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, आपके लिए और आपकी पूरी टीम मेंबर्स के लिए क्या ऐसा कोई चार्ट फिक्स बना हुआ है, वो डिफॉल्ट डायरीज में आ जाता है। इसके बाद जब आपने उनको जो काम बता दिए, कब करना है ये बता दिया, तो अब आपको उनको सिखाना पड़ता है ये कैसे करना है। तो एसओपी में हाउ टू प्रोसेसेस आते हैं।
हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आते हैं। इसको मोर देन ट्रेनिंग भी मैं कहूँगा, कि ट्रेनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं कि इसको करना कैसे है। वो चीज़ जब हम उनको सिखाने जाते हैं तो वो एक एसओपी बन जाती है हमारी। और फाइनली ये सारी चीज तब तक नहीं चलेगी जब तक हमारा एक निगरानी तंत्र, एक मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा। तो यहाँ पर निगरानी तंत्र की जब बात आती है तो हमें दो चीजों की निगरानी पड़नी पड़ती है, या तो व्यक्ति की निगरानी हम करेंगे या फिर हम प्रोसेसेस की निगरानी करेंगे। तो हम जो भी हमारे किन किन चीजों की हमें निगरानी करनी है, उनके डेटा पॉइंट्स क्या क्या होंगे, किन किन पॉइंट्स को हम मंगा करके, क्योंकि निगरानी करने का मतलब ये नहीं है कि हम रात दिन उनके सर पर बैठे रहें। हम कुछ डेटा उठाएंगे। जैसे अभी टेलीकॉलर है, तो टेलीकॉलर ने आज कितने कॉल किया हमें ये देखना है। दिन भर उसको सिर पर खड़े रह करके कॉल कर रही है नहीं कर रही है, नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें शाम को नंबर चाहिए कि 40 कॉल आपको करने थे, सॉरी, आपने कॉल कितने किए। तो ये हमारा 9 स्टेप प्रोसेस होता है। तो साथियों, ये पूरा 9 स्टेप प्रोसेस हम आपका एक फाइल के तौर पर, एक डॉक्यूमेंट के तौर पर आपका कोटा मीट में बनवाने वाले हैं। थोड़ा सा इसकी जरूरत भी समझा देता हूँ कि क्यों जरूरी है। क्योंकि क्लैरिटी रहेगा आपके बिजनेस में, सब पता होगा आपको क्या कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जब प्रोसेस फॉलो होंगे तो हर चीज एक जैसे तरीके से होगी। बार बार आज ऐसे हो गई, कल वैसे हो गई, आज अच्छा रिजल्ट आ गया, कल अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। सारे प्रोसेस जब सेम रहेंगे, सब लोग एक ही तरीके से काम को करेंगे, एक जैसे रिजल्ट आएंगे। स्केलेबिलिटी होगी। जब आपने एक बार यहां पर उस तरीके से किया, सफलता मिली, तो दूसरी बार भी वहां पर करेंगे तो वो वैसी ही सफलता मिलनी है। तो आप उसको 10 जगह, उसी डॉक्यूमेंट को 10 जगह दे करके, 10 लोगों को दिखा करके, और वो 10 जगह पे वो काम सफलतापूर्वक करवा सकते हैं। तो ये आपको इसमें ताकत मिलेगी। साथ में टीम अलाइनमेंट, टीम अलाइन रहेगी। हर आदमी को अपना अपना रोल पता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो वो रहेगा। इन्वेस्टर पार्टनर रेडी। जितने भी प्रोफेशनल लोगों को आप दिखाएंगे तो वो ट्रस्ट बनता है उनका। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, तो वो बहुत बखूबी आपके साथ जुड़ने तैयार होंगे। और डिपेंडेंसी ओनर पे खत्म होगी। तो ये एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस बनेगा, नॉट ओनर ड्रिवन, अगर आपका ये 9 स्टेप प्रिपेयर है तो साथियों, यहां पर हम किस तरह से ये 9 स्टेप प्रिपेयर, तो इसकी हम यहां पर पूरी एक वर्कशॉप मोड में इसको करने वाले हैं। जहां पर हम सारे साथी लोग मिलकर के एक एक स्टेप आपका तैयार करवाएंगे। पहले उस स्टेप के बारे में समझाया जाएगा कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। फिर आपका, आपके बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज्ड, यानी ये जनरल नहीं होगा, ये आपके बिजनेस के हिसाब से होगा। तो आपके बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज्ड ये फ्रेमवर्क बनवाया जाएगा, जिसके लिए हम एआई की मदद लेंगे। और साथ में आपका कस्टमाइज कैसे होगा, क्योंकि आपके बिजनेस की सारी जानकारी हम पहले आपसे ले चुके होंगे। तो वो हम कैसे ले रहे हैं, वो हम एक इंटरव्यू के माध्यम से ले रहे हैं। तो साथियों, किस तरह का ये इंटरव्यू होगा वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूं। कि ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चनेयर है, रिफाइंड बिजनेस मास्टरी पॉडकास्ट स्टाइल फॉर्मेट। ये मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा। तो ये इसके हिसाब से आप ये पूरा क्वेश्चनेयर जो है, तो ये आप किसी भी दिन सुबह के समय, चूंकि सबसे ज्यादा शांत हमारा मन रहता है, कोई फोन्स नहीं रहते ये वो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह के 2 घंटे आप शांति वाले निकालें। सुबह 7 बजे बैठ जाए, फोन को बंद कर दें, या आपका जैसा भी है। तो ये क्वेश्चनेयर आप एक बार अच्छे से देख लें। इसमें प्री प्रिपरेशन क्या करनी है वो भी अभी मैंने नीचे आपको बता दूंगा मैं, या जो पॉइंट आएगा उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चनेयर रहेगा। तो ये एक एक आप क्वेश्चन पढ़ करके और अपना एक पॉडकास्ट वे में अपनी स्टोरी आपको सुनानी है, और उसको आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है। आप अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरा आपके बिजनेस का कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। और उसकी मदद से फिर एआई आपके बिजनेस के लिए पूरा 9 स्टेप तैयार कर पाएगा। तो इसके लिए ये क्वेश्चनेयर है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करें। आपका बिजनेस कैसे शुरू हुआ, क्या इंस्पायरिंग चीज थी जिससे ये बिजनेस शुरू हुआ, चाहे आपने किया हो, आपके पिताजी ने किया हो, आपके दादाजी ने किया हो, वो आप स्टोरी सुना सकते हैं। कितने सालों से ये बिजनेस चल रहा है, अभी तक ये जर्नी कैसी रही है, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आपके बिजनेस को क्या चीज डिफरेंट बनाती है, बिगेस्ट चैलेंजेस आपके क्या हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, 5-10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं,
आपका बिजनेस लोगों पर क्या इम्पैक्ट, कस्टमर्स पर, एम्प्लॉयज पर, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या लिगेसी आप अपने पीछे छोड़ करके जाना चाहते हैं, क्या ऐसा कोई स्पेशल माइलस्टोन है जो आप अचीव करना चाहते हो, लाइक रेवेन्यू स्केल में 5 साल में जो है मेरा 100 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहता हूँ, इस सब तरह के कुछ फिगर्स अगर हैं तो। अब देखिए, ये जब मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ तो मैंने जो कि आपको बताया था प्री प्रिपरेशन गाइड, तो साथियों यहाँ पर प्री प्रिपरेशन गाइड का जब हमारा है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वो नीचे है ये हमारा प्री प्रिपरेशन गाइड। ये देखिए, हमने प्री प्रिपरेशन गाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ये प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये जैसे जब हम वैल्यूज की बात करेंगे, तो ये मैंने आपको डाल दी है कि वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे कि हमारा ऑनर की वैल्यूज होती है, कस्टमर की होती है, टीम की होती है, सप्लायर्स की होती है। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पर एक बार देखने मिल जाएगी। एक बार हम जब वैल्यूज पे आते हैं, चलिए दोबारा फिर हम इस पर आएंगे। तो ये विजन का हो गया। विजन में हमने कोई प्रिपरेशन गाइड इसलिए नहीं दिया है, नहीं तो क्या है, अगर हम कुछ भी बताएंगे तो आपका माइंड बायस हो जाएगा, मतलब आप उस तरफ मुड़ जाएंगे फिर। तो इसलिए ये चीज आपके लिए छोड़िए, ये आप अपनी कहानी के माध्यम से बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। आपका दिमाग में क्या है, क्या आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस से, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हम आपको कोई एग्जांपल नहीं देना चाहते, इसलिए मैंने वो वहां पर मिशन और विजन, इन दोनों चीजों में हमने कोई एग्जांपल नहीं दिया है, ताकि आपकी सोच जो आपके बिजनेस के प्रति है वो वही चीज हमारे सामने आए। कोई नई चीज जो बायस्ड होकर के वो चीज ना आए, इसके लिए हम ये नहीं डाल रहे हैं। तो ये मिशन की अगर बात करें तो मिशन, कोर पर्पस आपके बिजनेस का क्या है, की प्रॉब्लम आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या वैल्यू लोगों की लाइफ में आपका बिजनेस ऐड करना कर रहा है, और लोग आपको क्यों चुनते हैं दूसरों के बनिस्पत। तो ये सारी चीजें वैल्यूज है। तो वैल्यूज हम लोगों का, एक्शन कोच का एक सिद्धांत होता है कि वैल्यूज तीन तीन वैल्यूज लोगों से ली जानी चाहिए। तीन वैल्यूज ओनर की तरफ से, यानी मैं मालिक हूं, मैं अपने बिजनेस को कैसा देखना चाहता हूँ, 3 पॉइंट्स मैं ऐड करूंगा। मेरे एम्प्लॉयज, मेरी टीम उस बिजनेस को कैसे देखना चाहती होगी, 3 उनकी तरफ से। मेरे कस्टमर्स कैसे देखना चाहते होंगे, 3 उनकी तरफ से। और मेरे सप्लायर्स कैसे देखना चाहते होंगे, 3 उनकी तरफ से। तो ये वैल्यूज होती हैं। तो अब ये यहां पर हमने नीचे जो पहले मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, वो लिस्ट हमने दी हुई है। अब आप इसमें से जो अच्छा आपको लगे, जो समझ में आए, जो बेस्ट आपसे मैच करता हो, वो आप कर सकते हैं। ओनर इंटीग्रिटी, विजनरी थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, अकाउंटेबिलिटी। तो ये हमने ओनर के, कस्टमर के, टीम के, सप्लायर के तमाम वैल्यूज जो हो सकती हैं उसकी एक लिस्ट यहां पर आपको दी है। इसमें से आपको जो बेस्ट सूटेबल लगता है वो आप यहां पर अपना ले सकते हैं। तो ये आपको प्री प्रिपरेशन गाइड में मैंने दिया, बताया कि ये वैल्यूज होती हैं। तो इसमें से आप जो भी चुनना चाहें वो चुन करके आप पहले से रख ले, टिक लगा ले उस पर। चाहे तो आप इस पूरे का प्रिंट आउट ले लेना और उस पर टिक लगा लेना, तो आप वो वहां पर जब इंटरव्यू में वो चीज आएंगी तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे वैल्यूज ये हैं। तो 3 से 5 प्रिंसिपल जो आपके बिजनेस को गाइड करते हो, क्या वैल्यूज आपके डिसीजंस को, कस्टमर सर्विस को इम्पैक्ट करती हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का वर्क कल्चर आप बनाना चाहते हैं, नॉन निगोशिएबल्स क्या हैं एथिक्स के तौर पर या बिहेवियर के तौर पर अगर बात करूं तो ये सवालों के आपको जवाब देने हैं उस इंटरव्यू में। गोल्स क्या आपके रहेंगे, क्या आप अचीव करने वाले हैं। तो गोल्स के लिए देखिए हमने क्या है ना, यहाँ पर गोल्स की लिस्ट दी है। कई दफे हमें ये समझ में नहीं आता है, यार मैं कैसे गोल बनाऊं। कई दफे हम बोल देते हैं कि भाई मैं 10 लाख का बिजनेस करना, 50 लाख का बिजनेस करना, फिर 10 करोड़ का बिजनेस करना, ये मेरे गोल्स। तो गोल्स का मैंने एक लिस्ट बनाया, पर्सनल गोल्स क्या हो सकते हैं, बिजनेस गोल्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि गोल्स की जब हम बात करेंगे तो आपको पर्सनल गोल्स और बिजनेस गोल्स दोनों पे बात करनी चाहिए। तो इंक्रीज एनुअल रेवेन्यू, expand to new geographic market, launch new product or services, improve profit margin, reduce operational cost, build strong brand recognition, improve customer satisfaction score। देखिए अभी जैसे हमारे राजेश जी हैं, तो वो उनका उनका उद्देश्य अभी ये चल रहा है कि वो अपने ब्रांड को बढ़ाएं और अपने फ्रेंचाइजी सेट करें या अपने नोवा किचन को एक नेशनल ब्रांड के तौर पर स्टैब्लिश करें। तो उनका बिजनेस गोल में ये 6th पॉइंट जो है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, ये आएगा। अभी और कोई हैं तो वो अगर ये चाहते हैं, अभी जैसे मैं हूं तो मैं, मेरा भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकेशंस पर मैं अपने काम शुरू कर सकूं। तो मेरा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमें बिजनेस गोल्स अपने सेट कर लेने हैं। तो हो सकता है राजेश जी ये कहें कि अगले 3 साल के अंदर अंदर मुझे नई
15 लोकेशंस पर काम शुरू करना है, अगले 5 साल में, 3 साल में मेरे को स्टेट पूरा कवर करना है, अगले 5 साल में मुझे नॉर्थ इंडिया पूरा कवर करना है। तो इस तरह के उनके गोल्स हो सकते हैं। तो ये गोल्स के लिए मैंने एक लिस्ट दिया है आपको सैंपल के बतौर, ताकि जो है आप यहां से अपने गोल्स निकाल सकें कि भाई ये मेरे रहेंगे। और ये गोल्स आपको 1, 3, 5, 10 ईयर्स के गोल्स आपको निकालने हैं। तो आप यहाँ पर इंटरव्यू में जब आप ये पहले थोड़ा सा तैयार कर लेंगे तो इंटरव्यू में आप अच्छे से बोल पाएंगे कि मेरे 1 साल का गोल क्या है, 3 साल का क्या है, 10 साल का क्या है। तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ये है कि की बिजनेस गोल्स आपके 6 से 12 महीने के क्या हैं, 1 से 3 साल के क्या हैं, 3 से 10 साल के क्या हैं। तो मैं ये कहूंगा आपको कि 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, ये गोल्स आप करें। एक ये शीट भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा यहाँ पर, ये गोल्स वाले, इसमें ये चीजें है कि हमने ये गोल्स का यहाँ पर ये शीट भी दिया हुआ है, ये टेबल भी, और साथ में हमने एक ये टेबल बनाया हुआ है कि जो आपके जो भी गोल्स हों वो आप यहाँ पर ले लें, और फिर उसका प्रेजेंट में अभी क्या पोजीशन पे हैं आप, 1 ईयर में क्या, 3 ईयर में क्या, 5 ईयर में क्या, 10 ईयर में क्या जाना चाहते हैं। तो यह थोड़ा सा भर लेंगे तो आपको क्या रहेगा ना, वहां पर जब इंटरव्यू आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ये मैं थोड़ा सा चेंजेस के बाद ये शीट आपको शाम तक शेयर कर पाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट तो मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। तो ये इसको देख करके आप अपनी ये इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कि आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इसलिए जरूरी है कि हमारे पूरे बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। ये अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप आगे तक जो आपकी जर्नी रहेगी तो उसमें आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पता रहेगा हर स्ट्रक्चर, मतलब हर स्टेज पे क्या क्या स्ट्रक्चर मुझे बनाना है। तो ये आपका रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले आपका करंट टीम स्ट्रक्चर क्या है, डिपार्टमेंट और रोल। देखिए इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा आपको यहाँ पर हेल्प गाइड दिया हुआ है, प्री प्रिपरेशन गाइड में। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में है। सबसे पहले आप ये देख लें कि अंडरस्टैंड योर बिजनेस फंक्शंस एंड देन असेस द टीम नीडेड। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप अपना ये देखें कि आपके कोर फंक्शन क्या क्या है। सेल्स एंड, देखिए कोर फंक्शन सारे बिजनेसेस में कोर फंक्शन ये होते हैं, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। सपोर्ट फंक्शन में एचआर होता है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल एंड कंप्लायंस, आईटी एंड सिस्टम एडमिन, प्रोक्योरमेंट, आर एंड डी, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। तो ये भी मैंने खुद ने भी पूरा किसी भी बिजनेस के कोर फंक्शन और सपोर्ट फंक्शन मैं चैट जीपीटी से पूछ करके निकाला है। आप भी अपने बिजनेस का अगर कुछ आपको लगता है कि इससे कुछ अलग हटके और भी हैं, तो अपने बिजनेस का स्पेसिफिक थोड़ा सा उसमें डालें कि मेरा ये बिजनेस है, तो मेरे कोर फंक्शन और सपोर्ट फंक्शन क्या होंगे, आपको मिल जाएगा। तो आप ये समझ लिया। अब जब मैंने ये समझ लिया कि हाँ, तो अब मेरा सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो आज अभी कैसा है, 3 साल बाद मैं इसको कैसा चाहता हूँ, 5 साल बाद या फ्यूचर में इसको कैसा चाहता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर दो ही डाले कि भाई अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। तो ये कम से कम जब आपको डिपार्टमेंट्स की समझ होगी, तो अभी जैसे अभी सपोज करें R&D है, तो R&D अभी मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि अब पर मैं जब 10 साल बाद मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया को जब मैं कवर करना चाहूंगा, तो मेरा एक R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए कि कहाँ पर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कहाँ पर क्या नई चीजें चल रही हैं। तो ये सारा काम उनका रहेगा, इनोवेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को डिपार्टमेंट लगेगा। तो मैंने अपने आप को एक तय कर लिया कि जब भी मैं हम 100 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर जाएंगे तब हम R&D डिपार्टमेंट अपना स्टैब्लिश कर देंगे। तो ये मैंने पहले से सोच रखा है। तो मेरे को फंक्शन पता है, उसमें कौन लोग रहने वाले हैं ये मुझे पता है, क्या उनका काम रहने वाला है ये मुझे पता है। बस मेरे को तो ये देखना 100 करोड़ करोड़ का मार्क मेरा क्रॉस हुआ और मैंने अपना डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिया, एक आदमी वहां पर उस चीज के लिए ला करके डाल दिया, तो वो मैं काम कर पाऊंगा धीरे धीरे। तो साथियों इसीलिए जरूरी होता है कि हमें अपने बिजनेस का पता रहे कि क्या क्या हमारे फंक्शन है, कोर फंक्शंस और सपोर्ट फंक्शंस। तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे बात की। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बाद में जब हमें पता लग गया कि कौन कौन लोग हैं हमारी टीम में, तो यहाँ पर फिर आ जाता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या रहने वाली है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन हम अपने हर मेंबर से क्या चाहते हैं। तो इंटरव्यू में आपको ये बताने पड़ेंगे कि आप और आपके टीम मेंबर्स जो है क्या क्या रोल करते हैं, आपके मुख्य काम आपके बिजनेस में क्या क्या होते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से वो चीज शुरू होती है। हम लोग देखिए पूरा एक हमारा हमारा ये जो 9 स्टेप प्रोसेस का वर्कशॉप है, ये एक दिन का होने वाला है। और उस पूरे दिन में हम ये
सारी एक्सरसाइजेस जो है एक दिन में हर पोजीशन के लिए कर पाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके बिजनेस के लिए स्पेसिफिक होगी, लेकिन केवल 3 लोगों के लिए, यानी एक आप और 2 आपके जो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। तो ये आप पहले से सोच समझ करके आए कि किन 3 के लिए आपको बनाना है। तो 3 के लिए हम आपको KRA KPI बना करके देंगे, 3 की डिफॉल्ट डायरी बना करके देंगे, 3 SOP हम आपको बना करके देंगे, और ये सब चीजें हम आपको बना करके देंगे। तो ये 3 लोगों का आपको ध्यान रहना चाहिए थोड़ा सा। तो रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, आप क्या काम करते हैं, आपके टीम मेंबर क्या काम करते हैं, आपके यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 2 लोग और कौन से हैं आपके अलावा जो, और उनके क्या क्या काम है, और क्या आप उनसे आशा रखते हैं कि वो क्या काम करके दें आपको, और किस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन उनको बताते हैं, और कैसे आप उनको इवेल्युएट करते हैं कि उसने अच्छा काम किया नहीं किया। तो ये आपको इंटरव्यू में पूरा बोलना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि नीचे जो दिया हुआ है, तो वहां से आप अभी पहले से आपके दिमाग में 3 लोगों का आप रख सकते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद स्टेप 7 हो जाता है। हाँ, यहाँ पर नीचे जो हमने जो आपको प्रिपरेशन गाइड दी हुई है, उसमें फिर अब ये छठे सातवें पॉइंट का हमने कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत लेंदी और ये थोड़ा सा अलग टाइप के डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर केवल आप जितना डिटेल में बता पाएंगे वो बढ़िया है। और वैसे भी जनरल क्वेश्चन है, जैसे कि अभी रेगुलर टास्क आपकी टीम क्या क्या हैंडल करती है, एक आध दो के बताएं, आप क्या क्या काम रेगुलर करते हो, क्या ऐसी कोई लिस्ट है मीटिंग से चेक इन से जो आप रेगुलर करते हो, है ना, डेली मीटिंग करते हो, वीकली कोई मीटिंग करते हो, सेल्स की कोई वीकली मीटिंग होती है क्या, फाइनेंस की कोई वीकली मीटिंग होती है क्या, ये सारी चीजें। तो ये इस तरह से ये स्टेप 7 का क्वेश्चनेयर में है आपका। फिर इसके बाद SOP आ जाता है। तो SOP के ऊपर क्या क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि टॉप प्रोसेसेस आपके क्या क्या हैं, जैसे सेल्स हुआ, बिलिंग हुआ, हायरिंग हुआ, ऐसे टॉप प्रोसेसेस 5 जो आप बार बार करते हो, ऐसे क्या हैं। परचेज आप रोज करते हैं, सेल आप रोज करते हैं, है ना, तो क्या क्या चीजें हैं आप जो रिपीटेडली करते हैं, क्या ये डॉक्यूमेंटेड है, कहीं लिखा हुआ है कि ये काम कैसे होगा, किसका क्या काम रहेगा, ऐसा। हु इज रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिंग एंड ओवरसीइंग दीज प्रोसेसेस, कौन इनको देखता है कि ये चल रहे नहीं चल रहे, क्या हमेशा स्टैंडर्ड तरीके से काम होता है, कंसिस्टेंट वे में काम होता है। तो ये जवाब आपको देने हैं। और इसके बाद मॉनिटरिंग का आ जाता है। तो ये किस तरह के आपने क्या KPI लगा रखे हैं, किस तरह से आप बिजनेस को ट्रैक करते हैं, परफॉर्मेंस आप कैसे रिव्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो साथियों, इस तरह से ये पूरा एक क्वेश्चनेयर हमने दिया हुआ है, एक बार इसको समझ लें, देख लें। और ये नीचे हमने आपको दिया हुआ है, जो कि मैंने बताया आपको, लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमने दी आपको, साथ में ये गोल्स का हमने बताया आपको, और साथ में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कोर फंक्शन और सपोर्ट फंक्शन क्या होते हैं वो चीज़ आपको बताई। तो ये हमने आपको इंटरव्यू का एक जो प्रिपरेशन गाइड भी आपको थोड़ा सा दिया। तो इसको देख करके आप एक बार, और फिर ये पूरा आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें। इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने से साथियों क्या होगा कि इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने से आपको ये पूरा जो आपके बिजनेस का जो कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो वो कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास आने से हमें क्या होगा कि जब हम वहां पर जब कोटा मीट में हम काम करेंगे, हम बात करेंगे, तो आपका स्पेसिफिक हम लोग जो है आपको एक आउटपुट दे पाएंगे। और ये जो फाइनल डिलीवरेबल्स है उसकी लिस्ट भी है हमारे पास, मैं शेयर करूंगा आपको कल वल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम आपको एक बुकलेट के तौर पर, एक स्पाइरल बुकलेट के तौर पर प्रिंट करवा करके देने वाले हैं। इसके लिए कमलेश जी अपनी पूरी टीम के साथ तैयारी कर रहे हैं अपनी, कि उनकी टीम वहां बैठे रहेगी, यहाँ से जो हमारी चीजें तैयार होंगी और तो वो वहां पर भेज करके उसको बढ़िया सा एडिटिंग वगैरह पहले से करवा करके, और हर आदमी को एक बुकलेट मिलेगा जो उसके बिजनेस का 9 स्टेप गाइड रहेगा, फ्रेमवर्क रहेगा। तो ये इस कोटा मीट की में आपको ALG की तरफ से एक गिफ्ट रहेगा, इस कोटा मीट का, कि वो आपके बिजनेस का पूरा एक मैनुअल हम आपको बना करके देंगे कि आपका विजन क्या होना, क्या है, मिशन क्या है, और वो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस के लिए डिजाइन होगा। और साथ में जैसे हमने अभी बताया कि KRA KPI हम 3 लोगों के तो बनवा करके देंगे, तो बाकी लोगों का तो आपको पूरे प्रॉम्प्ट्स वगैरह दिए जाएंगे और पूरा सिस्टम रहेगा, ताकि आप अपना ऑफिस में जाकर के, अपने घर जाकर के आप वो पूरा बना सकते हैं। फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं साथ में हूँ, हमारी पूरी टीम साथ में है, जो जो लोग भी जिस स्टेप को ले रहे हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। और साथ में हमारे कमलेश जी जो है पूरा इस रोल को कर रहे हैं, और सबके साथ मिल करके वो इन सब चीज़ों को सही करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो आप उनसे भी करके बाद में मदद लेकर के इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी, और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये इंटरव्यू जो है आप अपना एक बार पूरे क्वेश्चंस को समझ लें, प्री प्रिपरेशन फ्रेमवर्क जो आपको बताया तो थोड़ा सा लिख लें, ताकि आप जो वो कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आप इंटरव्यू के समय पर उनको बेहतरीन तरीके से आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। तो ये इंटरव्यू हर आदमी को जरूरी है, जिनका भी हम वहां पर काम करेंगे वो तभी हो पाएगा जब उनका इंटरव्यू हमारे पास रहेगा। हम हमें एआई से उससे बहुत सारी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकालनी रहेगी, तो हमें भी उसमें थोड़ा सा समय चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि इस हफ्ते के आखिरी तक यानी अगले संडे तक हमें ये सबके इंटरव्यूज मिल जाएं। और इसके अलावा अगर और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सभी लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया पूरी चीज़ कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम मिलकर के इन सब चीज़ों को करें। और जैसे कि राजेश जी ने एक बहुत बढ़िया एनालॉजी डिस्कस की, हमने जब बात चल रही थी तो, कि हमने पहला जब मीट था हमारा कसौली में, तो वहां पर हमने केवल बातें की, समझा चीज़ों को क्या होता है कैसे होता है। मुंबई में जब हम मिले तो मुंबई में हमने एक्सपर्ट के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझा, मौलवी ने हमें समझाया कि चीज़ें क्या होती है कैसे होती है। और ये तीसरा जो है हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं आगे, तीसरे मीट में हम मिल करके बना रहे हैं, मतलब अब इट्स द टाइम फॉर एक्शन, तो हम बना रहे हैं। तो साथियों बिल्कुल हम ये प्रोग्रेशन हमारा जारी रहेगा, अभी बना रहे हैं, इसके बाद अगला स्टेप जब अगला पड़ाव जब आएगा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नया करते हुए मिलेंगे। और जैसा कि हम आपस में साथियों से कई दफ़े बात चलती है तो हम बात करते रहते हैं कि हमें पूरा यकीन है अगले 3 से 5 साल के अंदर अंदर हमारे कई सारे बिजनेस साथी 100 करोड़ के टारगेट को यहाँ से हिट करने वाले हैं, और वो डेफिनेटली करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इन सब चीज़ों के लिए हम आप लोगों के साथ हैं, और उम्मीद करता हूं आपका साथ मिलेगा और आप लोगों के लिए ये एक उपयोगी सेशन रहेगा कोटा मीट में। तो इसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये आना चाहिए यहाँ पर, एक बड़ा बहुत बड़ा एक वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है आपके बिजनेस के लिए, तो आप लोग जरूर आएं। ये वर्कशॉप मोड में रहेगा, यहाँ से आप कुछ फिजिकली ये बुकलेट की फॉर्मेट में हम आपको ये पूरा प्रिंट करके देने वाले हैं। तो आपको एक बार फिर दोबारा वेलकम करता हूं कोटा मीट के लिए, 19, 20, 21 दिसंबर, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। और ये जो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है 9 स्टेप वाला, ये सैटरडे को होने वाला है। तो आप जरूर आइए कोटा मीट में, और जो लोग आ रहे हैं वो पूरी तैयारी करके आइए। एक बहुत बेहतरीन समय हम लोग बिताने वाले हैं, साथ में सीखेंगे, साथ में मौज मस्ती मजा करेंगे। तो आपका इंतजार रहेगा कोटा मीट में। धन्यवाद, थैंक यू।